कभी हमारे देश में डग डग रोटी पग पग नीर की कहावत प्रचलित थी। यानी देश में पानी की इतनी प्रचुर मात्रा थी कि देश के हर व्यक्ति की पानी से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जल संपदा से लेकर भारत की नदियों तक का जल निर्मल और पवित्र भी था। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे जंगल खत्म होने की कगार पर आ गए और नदियों का पानी या तो सूख गया या फिर फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक कचरे की भेंट चढ़ा दिया गया। नदियां जो सूखने के कगार पर हैं। आपको बता दें कि भारत और विश्व की अधिकतर नदियां लगभग सूख रही हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 20 वर्षों में भारत के जलभृत यानी कि धरती के अंदर जो पानी है उसके खत्म होने की जैसी गंभीर स्थिति में होंगे और उससे नदियों में पानी के प्रवाह पर असर पड़ेगा। वहीं एक और केंद्रीय जल आयोग SWC द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुमान के अनुसार महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर कम से कम 13 नदियों में इस समय पानी नहीं है। इनमें ऋषिकुल्या, बाहोदा, वंशधारा, नागावली, शारदा, वराह, तांडव, एलुरु, गुंडलकम्मा, तमिलेरु, मुसी, पलेरु और मुनेरु शामिल हैं। और तो और सिडब्लू के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल घाटी के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस बीच गंगा वैली, जो देश की सबसे बड़ी घाटी है और जिसका पानी अमृत के समान माना गया है हमारे लिए, इसकी भी कुल क्षमता के पीछे भी कम 41.2% पानी का भंडार दर्ज किया गया है। इसका स्तर हर साल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। क्यों सूख रही हैं नदियाँ? नदियाँ सूखने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सिंचाई, भूजल स्तर में गिरावट और वन क्षेत्र का नुकसान शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में कृष्णा और वाराही जैसी नदियों में पानी का प्रवाह काफी कम हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में जल संकट की वजह यहाँ जरूरत से ज्यादा भूजल का दोहन यानी कि धरती के अंदर की पानी को निकालना है। वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड की माने तो देश में हर साल सिंचाई के लिए 230 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है, जिस कारण से कुछ राज्यों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। जरूरत से ज्यादा उपयोग व लगातार दोहन और पर्यावरण चक्र बिगड़ने के कारण 20 लाख तालाब, कुएं, पोखर और झील आदि पूरी तरह से सूख चुके हैं। कुछ साल पहले देश में लगभग 15,000 नदियां हुआ करती थी, लेकिन 30% यानी लगभग 4,500 नदियां पूरी तरह से सूख चुकी हैं और सूखकर केवल बरसाती नदियां ही बनकर रह गई हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है ऋतु चक्र के बदलाव का, जिस वजह से देश में बरसात कम हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूसरे देशों की तुलना में पानी की बर्बादी कई ज्यादा होती है। यही नहीं, जल संकट की एक बड़ी वजह कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी भी है। नदियों के गिरते जल स्तर का एक बड़ा कारण प्लास्टिक भी है। इस खोज ने इंसानों को प्लास्टिक का इस हद तक आदी बना दिया है कि धरती के गर्भ से लेकर समुद्र की गहराई और उसकी ऊपरी सतह तक प्लास्टिक का अंबार लगा दिया है। ये पानी को गंदा ही नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाले जीवों का खात्मा करने में भी आतुर है। गिरती जल स्तर को देखते हुए चेतावनी। ऐसे ही जल स्तर की निरंतर गिरावट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी है कि हिमालय के प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बहुत तेजी से कम होने वाला है, जो साल 2050 तक इसकी वजह से 170 से 240 करोड़ शहरी लोगों को पानी मिलना बेहद कम हो जाएगा। इसकी बड़ी वजह हिमालय पर मौजूद ग्लेशियरों का बढ़ते तापमान से पिघलना है। नदियों को कैसे बचा सकते हैं? भारत की नदियां खासकर बारिश पर आधारित हैं। यदि पेड़ न हो तो बाढ़ और सूखा जैसा आपदा आने में देर नहीं लगती है। मॉनसून के दौरान जहां पेड़ जितने ज्यादा होंगे वहां की मिट्टी बहती नहीं है और पानी को अपने अंदर सोख लेती है।
लेकिन वहीं अगर वहाँ खाली मिट्टी होगी तो वो बह जाएगी, क्योंकि खाली मिट्टी पानी को अपने अंदर सोख या यूं कहे कि अवशोषित नहीं कर पाती है। यही कारण है कि नदियों के किनारे अधिक से अधिक पेड़ पौधे का आवरण बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। नदियों के आसपास कचरे को साफ करें। तो आप अपने आसपास बहती नदियां और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा? किस तरह की पर्यावरण और विज्ञान से जुड़े टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक भी करें। धन्यवाद।